हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टेरिया वंस अगेन। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और दिसंबर एंड होते होते तो ठंड ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया है, तो एक विंटर DIY तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के DIY में मैं बनाऊंगी विंटर बेबी कैप। तो इसके लिए मैंने लिया है ये एक मीडियम साइज़ का वूल और यहाँ पर मैं लूँगी क्रोशे। तो ये है मेरा एक यूटिलिटी बॉक्स जिसमें मैं मेरे क्रोशे बीड्स और जो बेसिक सिल्क के जो थ्रेड्स हैं जैसे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें मैं इसमें बॉक्स में रखती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है, अमेज़ॉन पे मुझे मिला था। तो बाकी बातें चलती रहेंगी। यहाँ पर मैंने एक मैजिक नॉट बनाई है जिसे बनाना बहुत ही इजी है। और ये मैजिक नॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका आप थ्रेड पुल कर सकते हैं और इसे जितना चाहे टाइट और लूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रोशे का बहुत ही बेसिक स्टेप है। और ये सेकंड बेसिक स्टेप है चेन बनाना। तो चेन बनाना, अगर आपको क्रोशे चलाना आता है तो चेन बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैं कैप बना रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। आप चाहें तो इससे बड़ा भी और छोटा भी साइज़ बना सकते हैं। जस्ट नंबर ऑफ़ चेन आपको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर मैंने 70 की चेन ली है। आप अगर बड़े बच्चे की बना रहे हैं तो आप उसे अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, बेबी के हेड के अराउंड इस पूरी चेन को आपको मेजर करना है। और बहुत ही सॉफ्टली, ज़्यादा स्ट्रेच करके नहीं लेंगे, आप आराम से कंफर्टेबली इसको लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये चेन बंद कर दी है। तो 70 की चेन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने चेन को चेन से कंप्लीट राउंड क्लोज कर दिया है। और यहाँ पर मैं सेकेंड लाइन में बना रही हूँ सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे कैसे होता है, हम सिंगल चेन में अपने क्रोशे को डालेंगे और उसको इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। तो सिंगल क्रोशे इस तरह से बनते हैं। और इस तरह से मैं अपनी इस पूरी लाइन को क्रॉस कंप्लीट कर लूँगी। जब भी विंटर्स होते थे ना तो मेरी मम्मी हमेशा कोई ना कोई स्वेटर या कोई कैप, मेरे लिए स्कार्फ्स बनाती थी। तो और मेरी हमेशा फरमाइश होती थी कि मम्मी इस बार ये बनाओ, इस बार ये बनाओ। तो उसी तरह अब जब मेरे बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं ना तो मुझे मेरे दिन याद आ जाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और विंटर्स की अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं। तो इस तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। और सिंगल क्रोशे की ही मैं नेक्स्ट 5 लाइंस बनाऊंगी जिससे एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, एक डिज़ाइन हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको डिज़ाइन दिखता नहीं है क्योंकि बेसिक जब हम फाउंडेशंस बनाते हैं तो हमें वो क्लैरिटी नहीं मिलती डिज़ाइन की कि क्या बन रहा है। बट जब आप एक पैटर्न, थोड़ा लंबा थोड़ा बड़ा पैटर्न बनाते हैं तब आपको क्लैरिटी ऑफ डिज़ाइन दिख जाता है। तो हम सिंगल क्रोशे से ही इन पूरी लाइंस को कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे आपको डिज़ाइंस दिखनी विजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये 5 लाइंस का जो सिंगल क्रोशे हमने किया है वो कंप्लीट दिख रहा है। और यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट लाइन में बना रही हूँ डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे करते करते हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और मिलती हूँ मैं इस लाइन के एंड पे। तो ये एंड हो गया है इस लाइन का। और यहाँ पर मैं इस डबल क्रोशे लाइन को भी एक क्लोज कर दूँगी सिंगल स्टिच के साथ। ये हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पर मैं इस लाइन में डिज़ाइन डालूंगी। तो पहले आप देख लीजिए कि डिज़ाइन मैंने कैसे डाला है, क्या डिज़ाइन दिखता है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो डिज़ाइन कैसे डलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है वो डिज़ाइन और ये हम स्टार्ट करेंगे यान अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर। तो टोटल 5 टाइम्स हम करेंगे और उसके बाद अंदर से हम इस पूरे यान को ले लेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर। और ये अंदर से हमने यान को खींच लिया और ये क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये एकदम लूप सा एक पॉम जैसा कुछ डिज़ाइन हमारा बन जाता है। तो इस तरह से हमें यान को खींचना है और क्लोज करना है। तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। और ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस एक लाइन का डिज़ाइन मैं यहाँ पर डालूंगी। आप चाहें तो एक लाइन को करते हुए ये वापस से रिपीट कर सकते हैं, बट मैंने ये डिज़ाइन सिर्फ एक ही लाइन में डाली है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से सिंगल क्रोशे से इस डिज़ाइन को
कंप्लीट करूँगी और आगे और 5 लाइंस जो कंप्लीट मेरे सर्कल्स होंगे, 5 सर्कल्स मैं इन 5 सिंगल क्रोशे के ही लूँगी। तो उस तरह से मैं मेरे डिज़ाइन को फॉर्म कर रही हूँ। अगर आपको सेम डिज़ाइन डालनी है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मुझे निटिंग का बहुत शौक़ है, बट निटिंग में मैं सिलाइयाँ कम चलाती हूँ और क्रोशे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि क्रोशे का जो आर्ट पीस होता है ना वो बहुत ही जल्दी बनता है और क्रोशे के जो डिज़ाइंस होते हैं ना वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशे करती जा रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। ठंड में रज़ाई में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। बस टीवी चलता रहे, हमारे हाथों में क्रोशे हो, ऊन हो और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन मैं करती रहती हूँ। सर्दियों का मज़ा तो बेड में बैठ के अखबार बिछा के पूरी फैमिली के साथ मूंगफली खाने में, टीवी देखने में और न्यू ईयर ईव्स गज्जक पपड़ी खाने में, पकौड़े खाने में निकल जाती थी। और सच में इतना मज़ा आता था। एक एक कंबल के अंदर 3-3 4-4 कज़न्स ठूसे हुए होते थे, बड़ा मज़ा आता था। आपके न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर कोई ऐसी बचपन की विंटर की कहानी आपके पास भी है तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये इतना हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। सिंगल क्रोशेस बना के एक डिज़ाइन, एक पैटर्न फॉर्म हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप इसे हाफ कैप बनाकर सिर्फ कान की पट्टी बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा अगर आप इसका बना रहे हैं तो। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है ना। अब जब तक कान का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसमें थोड़े से घरों को कम करेंगे। तो कम हम कैसे करेंगे, एक हम डबल क्रोशे अपना बनाएंगे और डबल 2 क्रोशे पास के 2 चेन में हम बनाएंगे और उसके बाद एक घर को हम स्किप करेंगे। तो इसी तरह से 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे और एक घर को स्किप करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक एक घर कम होता रहेगा और पूरी लाइन को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो राउंड हमारा इसी तरह चलने देते हैं। 2 डबल क्रोशे करेंगे और फिर एक घर को हम छोड़ देंगे, 2 करेंगे फिर एक को हम छोड़ देंगे। तो इसी तरह हमारा ये पूरा लाइन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन कंप्लीट कर दी है, इसको कर देते हैं क्लोज। और अब हम सेकंड लाइन से फिर से सिंगल क्रोशे से अपनी कैप को ऊपर डिज़ाइन देंगे। तो 5 लाइन्स मैं दे रही हूँ सिंगल क्रोशे की, उसके बाद मैं फिर से घर घटाऊँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने ऊपर फिर घर घटाए हैं और सेम उसी प्रोसेस से 2 डबल क्रोशे फिर एक घर को छोड़ के हमने घर घटाए हैं। तो इस तरह से हमारी कैप की देखिए शेप बनती जा रही है। और अब बारी आती है इस कैप को क्लोज करने की। तो यहाँ पर मैं एक घर बनाऊंगी और एक घर को छोड़ूंगी, एक घर को बनाऊंगी, एक घर को छोड़ूंगी। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक लाइन में एक घर, दूसरी लाइन में 2 घर, तीसरी लाइन में 3 घर छोड़ के इस तरह से हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ये कैप क्लोज हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी कैप कंप्लीट और यहाँ पर मैंने इसे नॉट देकर फिनिश कर दूंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये मेरा क्विक DIY जिसे मैंने बहुत ही जल्दी बनाया है और आप भी इन स्टेप्स के साथ इसे एक दिन में ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिनके घर में छोटा बेबी है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और ऐसे ही अच्छे और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे जा कहाँ रहे हैं, ये वीडियो देखी या नहीं देखी तो अभी देख लीजिए।